बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जी, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208063। और अगर आप लोग जेमस्टोन हासिल करना चाहते हैं, जेमस्टोन का आप लोगों को शौक़ है, तो वो भी मुस्तनद और मियारी जेमस्टोन विद सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। उसको भी आपकी दहलीज तक पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो कह लें, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो वीडियो है सैटर्न की महादशा। सैटर्न की महादशा समझने के लिए हमको पहले ये समझना ज़रूरी है कि सैटर्न खुद क्या है। सैटर्न जो लॉर्ड है वो है कर्म का लॉर्ड है आपके। अगर हम इसको एक्सॉल्ट कर लें, यानी एक ही चीज़ के अंदर हम इसको पकड़ लें और एक लफ्ज़ में अगर हम इसको बोलें तो कर्म का लॉर्ड बनता है। ऐसे तो सैटर्न जो है वो आपके कैरियर का और ख्वाहिशों का भी लॉर्ड बनता है। ऐसे तो सैटर्न जो है वो आप ज़मीन का, जो ज़मीन में जो फसलें होती हैं, जो ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, उसका भी सैटर्न लॉर्ड है। लोहे का सैटर्न लॉर्ड है। इसलिए बोलते हैं कि किसी को बोलते हैं कि किसी को रास आ जाए तो लोहा फिर उसको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। उसका वही वही मकसद होता है कि अगर कोई लोहे का काम करे और सैटर्न अगर उसका पॉजिटिव होगा तो उसको रास आ जाएगा, और किसी को लोहा जो है वो बिल्कुल डाउन कर देता है। ऐसे बहुत से लोग में से बहुत से जो हैं कंस्ट्रक्शन के कारोबार में, कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, कार्स का कारोबार है, इसमें बहुत लोग बनते भी हैं और बहुत लोग उजरते भी हैं। अच्छा, सैटर्न का ताल्लुक सिर्फ कर्म से ही है। मतलब अगर हम चार्ट को रीड करें तो सैटर्न का ताल्लुक सिर्फ कर्म से ही होता है। सैटर्न का ताल्लुक जो है वो किसी और चीज़ से नहीं है। जैसे कि सैटर्न का जो एक्सपेक्ट है वो थर्ड, सेवन्थ और 10th एक्सपेक्ट होता है, यानी कि तीसरा, सातवां और 10वां एक्सपेक्ट सैटर्न का होता है, जो आपके बर्थ चार्ट में पढ़ रहा होता है। वैसे भी जब वो कहीं पे भी सैटर्न प्लेस्ड हो तो जिन जगहों पर ये एक्सपेक्ट पढ़ रहा होता है इसके मुख्तलिफ हिसाब होते हैं। जैसे कि अगर थर्ड एक्सपेक्ट है तो वहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे किसी के बर्थ चार्ट में फिफ्थ में है और थर्ड एक्सपेक्ट उसका 7th हाउस पर है, तो वहाँ उसको रिलेशनशिप में देना ही देना होगा। मतलब रिलेशनशिप बचाने के लिए उसको हर वक्त तको-दो इस बंदे को करनी होगी, या पार्टनरशिप बचाने के लिए उसको तको-दो करती रहना होगी। 7th एक्सपेक्ट जो सैटर्न का होता है वो कुछ कमज़ोर होता है, लेकिन जो थर्ड एक्सपेक्ट होता है वहाँ पर आपको जो है वो गेन काफ़ी कराता है सैटर्न, अगर पॉजिटिव हो चार्ट में। अच्छा, सैटर्न की महादशा जुपिटर की महादशा के बाद शुरू होती है। तो जुपिटर की महादशा का टाइम होता है 16 ईयर्स, यानी 16 साल आपको मौका मिलता है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कर लें, आप अपने आप को बेहतर कर लें, आप जो है ज़िंदगी में कुछ बन लें, कुछ कर लें, लोगों के काम आ जाएँ। 16 साल जो जुपिटर की महादशा होती है, जिसमें राहु केतु भी साथ चलता है अंतरदशा महादशा में। और मतलब कि राहु की महादशा, सॉरी, जुपिटर की महादशा में राहु और जुपिटर की महादशा में केतु और वीनस और ये सब कुछ लगता रहता है, 2-2, ढाई-ढाई साल के लिए, 1-1 साल के लिए। इसी तरह जैसे आपकी सैटर्न की महादशा, जुपिटर की महादशा जैसे किसी की आज ख़त्म हो रही है और वो नेक्स्ट वो सैटर्न की महादशा में जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि कल से वो बर्बाद होना या कल से वो बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जुपिटर की महादशा हटी, जुपिटर क्लोज्ड। मतलब जुपिटर के जो जुपिटर आपके ज़ाइचम एक्टिव था वो बिल्कुल एकदम डिम हो गया। 20 अगर 100% पे चल रहा था तो वो 20 या 10% पे आ गया। और सैटर्न अब यहाँ से बढ़ाना शुरू हो गया, 2-3%, 4%, 5%, 20%, 60%, इसके ऊपर सैटर्न आ गया। अब सैटर्न ने होल्ड करना चार्ट को शुरू कर दिया। अब सैटर्न ने होल्ड करना मतलब सैटर्न ये महादशा चलेगी शुरू में, तो सैटर्न फ़ौरन एक्टिव होता है। राहु और सैटर्न जो है वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं अगर उनकी दशा या महादशा शुरू अगले पल से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब सारी बात रह गई है कि सैटर्न की महादशा जो है वर्क कैसे करती है। तो सिंपल अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ कि सैटर्न की महादशा वर्क कैसे करती है, वो डिपेंड करेगा आपके वो 16 साल जो आपने जुपिटर की महादशा में गुजारे हैं। वो आपको बताएंगे कि सैटर्न की महादशा किस तरीके से आपके ऊपर एक्ट करेगी, क्योंकि सैटर्न कर्म का लॉर्ड है। आपने बहुत सारी जगह पे ये सुना होगा कि यहाँ पर दे के जाना है, जो कुछ आपने किया है उसकी भरपाई करके जाना है।
तो ये भरपाई कराने के लिए ही सैटर्न आता है। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपकी लोग मतलब कि लोगों की आप दिल से मदद करते हैं, दिखाने के लिए नहीं, और नेकी कर दरिया में डाल वाला अगर आपका सिस्टम है, तो डेफिनेटली जो है वो सैटर्न जो है वो यहाँ पर तंग नहीं करेगा। सैटर्न तंग करे अगर सैटर्न, मैं आपको बताता हूँ कि किस जगह पे ज़्यादा तंग कर सकता है। सैटर्न तंग नहीं करेगा। सैटर्न का काम ही है हर चीज़ में हर्डल्स डालना, आपको आजमाते रहना। इसलिए जब सैटर्न की दशा होती है ना, तो हर चीज़ जो है मतलब कि कभी किस जगह पंगा हो रहा था, कभी किस जगह, वो ऐसे जैसे कि अगर सैटर्न में वीनस लगा तो सैटर्न और मतलब वीनस आप में और आपकी वाइफ में, या आपकी और आपकी जीएफ वगैरह में जो है प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे रिलेशनशिप में, ठीक है। साथ में पैसे का फॉल भी शुरू हो जाएगा, यानी कि पैसा आएगा तो, लेकिन खर्चा बहुत होना शुरू हो जाएगा। उसका सेम रीज़न है कि सैटर्न और वीनस यानी दोनों एक्टिव हो गए, और अगर सैटर्न का एक्सपेक्ट भी वीनस के ऊपर है, तो फिर ये एक बहुत ही मतलब कि हो जाता है कि चलो अब रिलेशनशिप से निकले, तो फिर अगर आगे सैटर्न राहु शुरू हो गया तो भाई खर्चा बहुत शुरू हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा शुरू हो गया। वहाँ से निकले तो सैटर्न जुपिटर शुरू हो गया, तो चलो ये तो एक अच्छा फेज़ होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब सैटर्न का फेज़ शुरू हो जाते हैं इंसान के ऊपर, तो आप ये समझे कि ये आहिस्ता आहिस्ता वो काम है जहाँ पर इंसान ये सोचना शुरू हो जाता है कि अब मेरे ऊपर जो है ना वो, क्योंकि 1-2 साल, 2-2.5 साल तो इंसान निकाल जाता है, फिर सैटर्न के जब अंतरा शुरू होते हैं, तो उस वक्त जो है इंसान ये सोच रहा होता है कि भाई अब मेरे ऊपर हो सकता है कि जादू किसी ने कराया हो, किसी ने तावीज़ दबा दिया हो, किसी ने मुझे कुछ करने के लिए या खामोश करने के लिए या मेरे कारोबार के लिए तावीज़ दबा दिया हो। तो यही वो टाइम है। देखें, जो अल्लाह का बंदा होगा ना, वो इस बात की तरफ जाएगा ही नहीं कि मतलब मेरे ऊपर तावीज़ हो गए, या मेरे ऊपर कुछ हो गया, या मेरे ऊपर क्या मसला हो गया या क्या नहीं। क्योंकि वो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है इन्ना मआ साबरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, ठीक है ना। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देने वाला भी मैं और ज़िल्लत देने वाला भी मैं, ये अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है। तो जो अल्लाह का बंदा होगा, जो अल्लाह से कनेक्टेड होगा, मैं ऐसे कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह का बंदा जो है वो तो अल्लाह ही जाने कि किसको अल्लाह ने चुना हुआ है। तो जो अल्लाह सुब्हान ताला के करीब होगा, जो अल्लाह से कनेक्टेड होगा, तो वो इस सैटर्न के दौर से जो है वो आराम से उसको सब्र करके बैठ जाएगा, क्योंकि इन्नमा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वो सब्र के साथ बैठ जाएगा, और जैसे ही वो सब्र के साथ बैठेगा, अल्लाह पे भरोसा करेगा, और मुश्किल से मुश्किल टाइम भी वो क्योंकि अल्लाह के भरोसे काट रहा है, तो वो ये सैटर्न की महादशा निकाल जाएगा। और जो बंदा अल्लाह से कनेक्टेड नहीं होगा और उस टाइम पे आकर अल्लाह से कनेक्ट होना चाहेगा, तो ये बात मैं आपको बता दूं कि सैटर्न की महादशा जब भी लगती है इंसान के ऊपर, ये 60-70 से बहुत बहुत गहरा टॉपिक है सैटर्न की महादशा। तो अल्लाह सुब्हानो ताला उस बंदे की मत यानी कि ब्रेन को माउफ कर देता है, यानी कि उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, वो अल्लाह से कनेक्ट हो ही नहीं पाता। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि अगर अल्लाह से कोई कनेक्ट हो जाएगा और अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगेगा, तो अल्लाह ताला तो गफूर रहीम ज़ात है, वो उसको माफ़ कर देगी। तो जब भी इंसान का बुरा वक्त आता है, तो अल्लाह ताला उसकी मत मार देता है, यानी कि माउफ कर देता है दिमाग को। दिमाग सोचने समझने के काबिल नहीं रहता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, उससे गलत डिसीजन ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। तो गलत डिसीजन ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। जुपिटर की महादशा में आपने जो किया, एक्सट्रीम पावर्स लोगों को मिलती हैं जुपिटर की महादशा में, एक्सट्रीम लेवल के कारोबार उनके होते हैं, और सैटर्न की महादशा में, सैटर्न वीनस के अंतर में वो तबाही के दहाने पर पहुंच जाते हैं। वजह उनकी यही होती है कि जब अल्लाह ने उनको पावर दी होती है, अल्लाह ने उनको सारा कुछ दिया होता है कि भाई आप इस तरह से करो, खाओ पियो ऐश करो, और लोगों का भी ख्याल करो जो आपसे थोड़ा सा कमज़ोर हैं, सिर्फ फाइनेंशियली, क्योंकि अल्लाह ने सब इंसानों को सेम बनाया है, सेम उससे बनाया है, और सिर्फ फाइनेंशियली अप डाउन होता रहता है। और जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसके लिए एक इम्तिहान ही है, मतलब पैसा ज़्यादा होना सबसे बड़ा इम्तिहान है, कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप उसको होल्ड करें, नहीं आप उसको खर्च करें, अल्लाह से तिजारत करें। सैटर्न की महादशा जो है वो इस बात से ताल्लुक़ रखती है कि आपने अल्लाह के शेयर्स जो है वो 16 साल में कितने
ख़रीदे हैं, क्योंकि 16 साल को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जुपिटर की महादशा से आप गुजर के आए हैं। तो कितने अल्लाह के शेयर्स आपने ख़रीदे हैं जो आपको यहाँ आके एक एक स्टेप के ऊपर आपको आके बचाएं, यानी कि अल्लाह के लोगों की कितनी आपने खिदमत की। अगर किसी ने नहीं किया तो जब सैटर्न और राहु लगेगा या सैटर्न और केतु लगेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं फिनिश हो गया भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अब फिनिश हो गया हूँ, अब मेरा क्योंकि मेरे ऊपर जादू हो गया है। तो वो ऐसे ही लोगों के पास जाएगा जो तावीज़ कंडे करते हैं और वो उनको बताएंगे बॉस आपके ऊपर जादू हो गया और आप जो है अब फाइनली जो है वो अब निकलो और ये करो, मतलब तावीज़ करो, ये हो गया वो हो गया, इधर उधर पैसे ज़ाया करेंगे। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि आपने काफ़ी अरसा यानी कि 10 या 12 साल टॉप की लाइफ गुजारी है और अब आप अचानक से आके यकदम यानी कि जुम्मे को सही है और मंडे वाले दिन से आपका फॉल शुरू हो गया है और फिर ये फॉल होता ही जा रहा है, यानी कि पैसों के मामलात में, सेहत के मामलात में, तो किसी के पास जाने की बजाय अपने गिरेबान में पहले झाँकें कि बॉस हमने गलत क्या किया था जो अब हमको उसका फल मिल रहा है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि अगर आप उस चीज़ को नहीं पहचान सके कि आपने क्या गलत किया था, तो बिलीव मी कि ये सैटर्न की महादशा जो है ये खा जाएगी आपको। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो मैं आपको यकीन से बता दूं और उस वक्त उसने आपको बद्दुआ दे दी है और आपकी सैटर्न की महादशा जब आएगी तो देन यू विल सी द डिफरेंस और आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या किया था क्या नहीं। दूसरी चीज़, जो सैटर्न की महादशा की जो रेमेडीज़ होती हैं ये एक बहुत इंतहाई नाजुक काम है किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए। अगर आप सैटर्न की महादशा से किसी बंदे को एज एस्ट्रोलॉजर आप 70% तक उसको बाहर निकाल लेते हैं रेमेडीज़ कराकर और जेमस्टोन के सहारे, क्योंकि जो कुछ भी आप करेंगे ना वो अल्लाह कबूल करेगा तो होगा। मतलब अगर पत्थर आपने पहना है और वो एक्टिव ही नहीं होता तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। आप चाहे 1 लाख रुपए का पत्थर लेके पहन लें, लेकिन उसको एक्टिव होना ज़रूरी होता है। तो ये इंसान के अपने हौरा से कनेक्ट होता है, तो हौरा बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता, ये देखने वाली बात होती है। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर इसको 70 to 80% निकालने में कामयाब हो जाता, बन जाता, तो एक्सट्रीम लेवल की एक आप फतह मान सकते हैं अपनी कि यार अल्लाह ने हमें इस काबिल चुना था, तो हमने सामने वाले की इस तरीके से आपने उसकी मदद की और खिदमत आपने उसकी की, क्योंकि आपने उसको एक बुरे वक्त से निकालने में उसकी हेल्प की जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया था उससे। तो ये मैं आपको बताऊं कि जो सैटर्न की महादशा है ये इंसान को बिल्कुल बदल के रख देती है। जो सैटर्न केतु होता है, जब सैटर्न और केतु लगेगा यहाँ पे नज़र बद का इंसान बहुत ज़्यादा शिकार हो जाता है। जादू का आंसर वही नज़र बद, कामों में रुकावट, बिला वजह का हो जाना, जाते हुए एक्सीडेंट हो जाना, किसी अच्छी जगह जाना, पेमेंट मिलते हुए पेमेंट चोरी हो जाना, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक गलत मतलब ये वही डिसाइड करेंगे आपके 16 साल के आपकी सैटर्न की महादशा कितना अच्छी और कितनी बुरी रहेगी। तो सैटर्न कर्म का लॉर्ड है। आप किसी के पास मतलब कि तावीज़ गंडे वालों के पास जाने से पहले अपनी गिरेबान में ज़रूर झाँकें कि आपने 16 साल या 10-12 साल जितने भी आपकी पीक का टाइम था उसमें आपने क्या किया था जो आपको ये प्रॉब्लम हुई। अगर आप किसी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाइए ताकि उसका तदारक किया जा सके और आपको बताया जा सके कि इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। जाने को आप उनके पास जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इल्म हर किसी का अपना अपना होता है। मैं यहाँ पे अपना मंजन बेचने नहीं बैठा, मैं यहाँ पे सिर्फ लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए हूँ कि क्लैरिफाई कर दूँ कि बॉस इस तरह से नहीं, ये इस तरह से होता है कि ये अपने कर्म का ही फल सैटर्न जो है वो लेने, आपके कर्म का ही फल देने और लेने आता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा, और अगर आपको तलवार की मार है तो अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी बंदा जो है इसको अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के हुक्म से इसको डाउन करने में कामयाब हो जाता है, तो ये एक अल्लाह का बड़ा करम उस बंदे के ऊपर होता है कि ये उसको डाउन करने में कामयाब हो गया। तो ये मेरी सैटर्न की महादशा की वीडियो थी। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं या आप किसी ऐसे मसले से गुजर रहे हैं तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।